अपने फ्यूचर में आपकी शांति को देखेंगे और आज भी देखेंगे। बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती परमेश्वर आप आजकल और हमेशा युग हमेशा सेम है। आपकी ग्रेस सेम है, आपकी सामर्थ हमारे लिए, आपका प्रेम हमारे लिए सेम है परमेश्वर। आने वाले जितने भी वचन के प्रचार होंगे आपकी अगुवाई में देते हैं और आप इनके घरों को आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, परमेश्वर आशीष दे। आइए एक वचन सुनेंगे परमेश्वर का आरती के द्वारा, जो भी गॉड ने आज लीडिंग में दिया है। कोई भी बाइबल की कहानियों में विश्वास करता हूँ, इससे सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं प्रीचिंग करूँगा, ठीक है, और कुछ आपको अच्छी बातें बताऊंगा। हाँ जी। जय मसीह के प्रभु जी। जय मसीह की। जय मसीह के सभी कलीसियों को। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले छोटी प्रार्थना के साथ। हालेलुया हालेलुया। सशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा, हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने इतना सुंदर परमेश्वर हमें समय दिया है खुदा। सच में इसे हम व्यर्थ ना समझे, इसे परमेश्वर तेरी हजूरी में परमेश्वर समझ के प्रभु आए। जैसे खुदावन परमेश्वर तेरे दास खुदावन भोर के समय परमेश्वर और परमेश्वर खुदा शाम के समय परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए, तुझे समझने के लिए परमेश्वर आते थे। सच में परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। जो आज का वचन आपके दास के द्वारा परमेश्वर खुदा जो मुझे दिया गया परमेश्वर, उसे परमेश्वर बताने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो परमेश्वर खुदा। आप मुझे गाइड करे प्रभु जी। और सच में खुदावन ये वचन हम सब के जीवन में बहुत ताय से आशीष लेके आए। और प्यारे परमेश्वर आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को। सच में जो आपके दास हमारे लिए एक खुराक लेके आए, वो हमारे जीवन में परमेश्वर एक भरपूरी को परमेश्वर पैदा करे। जो हमारे अंदर शरीर में हम खाना तो खाते हैं, लेकिन जो एक भरपूरी होती है परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा होती है, वो हमारे जीवन में बहुत ताय से कार्य करे। हर तरह के बंधन टूटे, हम हर तरह के श्राप टूटे और परमेश्वर सच में बहुत ताय से हमें बढ़ाए और हम सच में आपके दास के द्वारा जो प्रीचिंग हम सुनते हैं उस पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ जी, और शुरू आज का करें। वचन है आज का वचन है शमूएल 1 उसकी 1 आयत में, और हम देखते हैं हन्ना के बारे में। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और आज का वचन है हन्ना के बारे में। हन्ना जो थी एक बांझ थी, और हन्ना जो थी बांझ थी, और उसकी जो प्रार्थना थी यही थी कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बेटे के साथ या बेटी के साथ। हम ये वचन अगर हम पढ़ते हैं डीप में, जो हन्ना थी उसकी प्रार्थना यही थी कि मुझे आशीष मिले। क्या कभी हमने इस चीज को सोचा है कि जो हन्ना की प्रार्थना थी वो पहले क्या थी? वो परमेश्वर के पास तो ऑलरेडी जा रही थी, वो जाती थी, प्रेयर करती थी, लेकिन जब उसकी सोतन ने पनिन्ना ने उसको चिढ़ाना शुरू किया, तब उसने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हन्ना पहले भी रो रही थी? हन्ना पहले भी प्रॉब्लम में थी? बिल्कुल। लेकिन जब उसकी सौतन ने उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया, उसको अंदर ही अंदर वो बातें झेलनी पड़ी, क्योंकि जो हमें बोलते हैं वो घर के ही इंसान बोलते हैं। जब हमें घर के लोग बोलते क्या तेरा काम बना, क्या तेरी आशीष बनी, क्या तेरी जॉब आई, क्या तुझ तेरा बिजनेस ब्लेस है, क्या तेरा ये काम बना, जब हमें घर वाले बोलते हैं, हमें हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक जाती है। क्या उससे पहले जाती है? हम उस वक्त क्या लेते हैं? हम अपनी प्रार्थना को हल्के में लेते हैं कि चलो परमेश्वर है, हमारी बात तो हमेशा सुनते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे ही हन्ना की जो प्रार्थना थी, जब उसकी सौतन ने उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया, और जब उसने बोला अपने पति को, एल्काना को, अपने पति को बोला कि मुझे मुझे बच्चा दे, ये बात उसने अपने पति से बोली। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच थी उसके पास भी बच्चे थे,
हालेलुया। उसके पास भी बच्चे थे। तब उसके पति ने बोला कि जो आशीष तू मेरे से माँग रही है जाके परमेश्वर से माँग। यानी कि उसके पति ने खुद उसको बोला कि तेरी जो कोख है वो मैंने नहीं बंद कर रखी है, वो तेरी कोख जो है परमेश्वर ने बंद कर रखी है। तो जो तुझे माँगना है परमेश्वर से माँग। तो क्या हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है? क्या हम जब बिलक-बिलक के रोते हैं, हम क्या करते हैं, चलो दोस्त से ले लिया, ये मतलब अपने परिवार से किसी रिलेटिव से हमने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दिया। क्या हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक शेयर करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना हन्ना की तरह है? हालेलुया! क्या हम भी प्रार्थना में हन्ना की तरह बिलक-बिलक के रो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो ये भी लिखा है कि मैं मन को जाँचने वाला परमेश्वर हूँ। क्या हम परमेश्वर के प्रति माँग रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना हन्ना की तरह है? क्योंकि हन्ना ने जब माँगा, जब उसने परमेश्वर ने उसको दिया, जब उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा तब मैं उसे तेरे राज्य में क्या दूँगी? तेरे राज्य में दूँगी। यानी कि उसने अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए माँगा। कभी-कभी क्या होता है हम अपने लिए माँग लेते हैं, हम वायदा कर लेते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तू हमें दे। परमेश्वर हमें दे भी देता है बट हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वायदे को। लेकिन हन्ना ने क्या किया, दूध चुराने तक बच्चे को तब तक नहीं जब तक दूध छूट गया तब परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। और जब हम देखते हैं शमूएल जो था, परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता, एक प्रोफिट बना। कितनी बड़ी बात है। उसकी जो प्रार्थना थी, उसकी जो गिड़गिड़ाहट थी वो परमेश्वर तक गई यानी कि स्वर्ग तक गई। पहले नहीं गई थी, पहले इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसने अपने लिए माँगा था। वो अपने लिए माँग रही थी कि परमेश्वर मुझे भी दे, जैसे पनिन्ना के पास बच्चे हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, जब हम अपने लिए माँगते हैं ना, तो परमेश्वर आशीष नहीं करता क्योंकि हमारे माँगने को परमेश्वर देखता है, हमारे मन को जाँचता है परमेश्वर। हालेलुया! तो इसी तरह से परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, उसकी विनतियों को सुना। ठीक है? और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हन्ना को ब्लेसिंग दी। उसकी ब्लेसिंग खुलती चली गई, जब उसने रो-रो के परमेश्वर के राज्य के लिए माँगा। क्योंकि एली ने तो सोचा था कि शायद आज ये इसने दाख मधु कुछ ऐसा पी रखा है जिसके कारण ये ऐसे बिलक के रो रही है। लेकिन जब उसने बताया कि मैं आज परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अपने लिए ऐसा माँग रही हूँ, जिससे परमेश्वर मेरे लिए क्या कर दे, कुछ आशीष, बड़ी आशीष कर दे। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं माँगते, हम इधर-उधर से माँगना शुरू करते हैं। हालेलुया! तो हमें क्या करना है, हमें हन्ना की ही तरह प्रेयर करनी है। हमें हर एक विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखना है, क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर है, गिराने वाले लोग हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ उत्तम चीज़ों को माँगते हैं, तब परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया! तो परमेश्वर ने क्या किया, हन्ना की नामधराई को दूर किया और जो सबसे ज़्यादा जो प्रेम था, सबसे ज़्यादा जो प्रीति पर रखता था, वो हन्ने से रखता था। एल्काना जो उसका पति था, वो सबसे ज़्यादा प्रीति जो रखता था, वो हन्ना से ही रखता था। बट फिर भी परमेश्वर ने उसकी आशीष, उसकी कोख को बंद कर रखा था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के राज्य के लिए माँगा, जब वो परमेश्वर के भवन में गई, जब वो शीलो में गई, गिड़गिड़ा के रोने लगी, तब परमेश्वर ने उसकी विनतियों को सुना और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। तब परमेश्वर ने उसे प्रॉफ़िट दिया। तब परमेश्वर ने उसके एक ब्लेसिंग खुलती चली गई। सो हमारा माँगना भी परमेश्वर देखता है। क्या हम अपने लिए माँग रहे हैं, अपने लालच के लिए माँग रहे हैं? कभी-कभी हमारी प्रार्थना उल्टी होती है। हम माँगते हैं कि परमेश्वर वो जो हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, उसका नुकसान हो जाए या ऐसा हो जाए। तो हमारी प्रार्थना ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना दूसरों के प्रति होनी चाहिए। प्रेम हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। क्योंकि हन्ना ने भी क्या माँगा था, पहले वो अपनी सोत को चिढ़ाने के लिए माँग रही थी। हालेलुया! लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ, उसको पता चला कि मैं किसके लिए माँगूँ, तब उसने जब अच्छा मतलब सोचा कि हाँ, मैं गलत माँग रही थी, अपनी सोच को चिढ़ाने के लिए, किसके पास बच्चा है तो मेरे पास भी बच्चा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरी भी जो एक एक रिस्पेक्ट है, मेरा जो एक ओहदा है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, जब उसने परमेश्वर के राज्य के लिए माँगा, तब उसको आशीष मिली। हालेलुया! तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए माँगना है और हमेशा हमें एक दीनता से माँगना है। एक लालच के साथ नहीं माँगना, एक बुरी इच्छा के साथ नहीं माँगना। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए माँगना है कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर ताकि मैं तेरे राज्य में उत्तम-उत्तम हर चीज़ को देने पाऊँ। हर चीज़ को परमेश्वर मतलब सबसे पहले हमें परमेश्वर कहते हैं, वचन लिखा है ना कि फर्स्ट जो होता है टाइम हमें परमेश्वर को दो, यानी कि पहला स्थान परमेश्वर को दो। तो हमें परमेश्वर को ही पहला स्थान देना है। हालेलुया! तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रार्थना को
अब हन्ना की तरह करना है, क्योंकि पति ने तो साफ-साफ बोल दिया मैंने तेरी कोख को बंद नहीं रखा है। जो कुछ किया परमेश्वर ने किया, तो परमेश्वर से जाके माँग। तो हमें क्या करना है, हमें किसी फैमिली के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, हमें घुटनों पे आना है, परमेश्वर के राज्य में मतलब परमेश्वर के भवन में आना है और परमेश्वर के राज्य के लिए माँगना है, परमेश्वर से माँगना है। अपनी विनती, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखना है, हन्ना की तरह। सो परमेश्वर हमें ऐसे ब्लेस करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आमीन, सबको जय आमीन। थैंक यू आरती। मैं विश्वास करता हूँ आपने जो बातें अभी सुनी हैं उनको आप अपने मन में, अपने हृदय में रखेंगे। देखो, जो इन्होंने बातें बोली वो परमेश्वर की आत्मा से होके बोली है ना, कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना है, ठीक है। पर बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुम मेरे पिता से मेरे नाम में मांगोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब हमने अच्छी भावना से मांगनी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि प्रेयर क्या है? प्रेयर एक कन्वर्सेशन है परमेश्वर के साथ, एक कम्युनिकेशन है। और आप पवित्र परमेश्वर के साथ बातचीत करते समय आप कुछ एरर की नहीं ला सकते। आप वो पवित्र है तो आपकी जो प्रार्थना होगी वो भी पवित्र विचारों में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रार्थना मत करें उसकी टांग टूट जाए, उसका घर वो हो जाए, उसने मुझे सताया, उसके बच्चे मर जाए। ये प्रेयर नहीं है। ये आप डायरेक्ट शैतान से बोल रहे हैं कि मुझे तेरी मदद चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं वो शराब बोल रहे हैं अपने लिए और वो शराब खो रहे हैं, ठीक है। पर जो आप प्रार्थना करते हैं, गॉड के साथ रिक्वेस्ट रखते हैं, ठीक है, कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने लोगों को बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, तो कुछ बेहतरीन कर मेरे जीवन में परमेश्वर। तो मेरे बेटरमेंट के लिए परमेश्वर मुझे तरीका दे, मुझे आइडियाज़ दे ताकि मैं तेरे राज्य के लिए और बेहतरीन बनूं, है ना। बाकी आप किसी को चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं करेगा, वो करता ही करता है। वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर है, ठीक है। मैंने भी अपने जीवनों में बहुत प्रार्थनाएं करी अपनी लाइफ में, तो गॉड ने मेरी प्रेयर को सुना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पास्टर बन गया हूँ, मैं ऐसे ही प्रॉफिट नहीं बन गया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ देखी, बहुत सारे चमत्कार देखे परमेश्वर की ओर से, और बहुत सारे परमेश्वर के मैंने काम देखे अपने जीवन में। तब जाके मेरा डिसीजन हुआ कि मेरे को प्रभु की राज्य के लिए सेवा करनी है। और मैं आपको बताऊं, गवाही बनना कोई बुरी बात नहीं होती। गवाही बनने का मतलब ये है कि आप शैतान को हरा रहे हैं, आप शैतान को हर एक लेवल पे गिरा रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी लेवल पे खड़ा होकर आपको चिढ़ाता है। तो अगर आपकी हर प्रार्थना से गवाही बन रही है तो आप आत्मिक बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। हाँ जी, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आपकी हर प्रार्थना से गवाही बन रही है तो आप आत्मिक बहुत स्ट्रांग है। कई लोगों की कुछ प्रार्थनाओं से गवाही बनती, 2 प्रार्थनाओं से 3 बार प्रार्थना करने। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पर अगर आपकी हर प्रेयर से टेस्टमनी बन रही है ना, जैसे मैं प्रेयर करता हूँ अपने बारे में, अपने लिए, लोगों के लिए, एकदम गवाही बनती है, तो उसका मतलब क्या है? आपका आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू आरती, परमेश्वर आशीष दे। ये सारे मेरे बाइबल स्टडी के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं बाइबल स्कूल भी चलाता हूँ, ऑनलाइन बाइबल स्कूल। तो आरती हो गया, शशि हो गया, रेनू होगी, है ना, वेंकटेश विमलजीत हो गए, और भी बहुत सारे हैं। उन सबको मैंने ट्रेन किया हुआ, सपना हो गई, और धीरे धीरे मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ प्रीचिंग की। मेरा ये रहता है, मैं एक ऐसा भविष्यवक्ता हूँ परमेश्वर का, मैं सबको ओपन ग्राउंड में भेज देता हूँ, जाओ प्रचार करो। हम लोग जज नहीं करते, मैं जज नहीं करता कि तू नहीं, तेरे को अभी नहीं आता होगा प्रचार, क्योंकि ये
इस सेवकाई की सक्सेस पॉइंट है कि यहाँ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो आत्मा से भर जाते हैं। मैंने एक बार भी आरती को नहीं बोला कि मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स आपने क्या प्रचार करना है, बोला मैंने नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है इस सेवकाई में परमेश्वर का आत्मा बहुत जोरों से काम करता है। और अभी देखो कितना अच्छा प्रचार हुआ। हालेलुया। तो कॉन्फिडेंट रहो परमेश्वर पे। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे परमेश्वर पे, आपके जीवन में बहुत सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। डरो नहीं, निराश मत हो, घबराओ नहीं, डाउट्स मत लेकर आओ। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है प्रभु यीशु मसीह को जाने में, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके काम होते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, एक बड़ी सुंदर बात बोली आरती ने कि जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के प्रेम में होकर प्रार्थना करें। किसी ने नोटिस किया आजकल परमेश्वर का जो प्रेम है मसीह लोगों के जीवन में खत्म हो रहा है। बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, जलन से जो प्रार्थना करता है, ईर्ष्या से जो प्रार्थना करेगा, घमंड से जो प्रार्थना करेगा, वो गिराया जाएगा, एक लेवल पे वो गिराया जाएगा। पर जो परमेश्वर के प्रेम में होकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की नजर उसी मनुष्य पे है, उसी पर्सन पे है, वो उसी को उठाना चाहता है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ जल्दी से इसको मरकुस का 11 का 25 कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो जल्दी से पढ़ दें। अगर सभी लोग बिजी हैं तो मैं ही पढ़ देता हूँ हिंदी में। कोई पढ़ना चाहता है? मरकुस का 11 का 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। थैंक यू सो मच। देखा क्या लिखा कि जब तुम किसी के लिए नहीं, सॉरी, जब तुम प्रार्थना करते हो तो क्या करना है? हमने माफ करना है। पहला स्टेप हमारा प्रेयर में फॉरगिवनेस से शुरू होता है। तो उसका मतलब अधिकतर मसीह लोग गलत प्रार्थना कर रहे हैं। वो सीधा वर्शिप करते हैं, वर्शिप करने के बाद अपनी डिमांड्स ले आते हैं। कुछ आशीषें आपकी ना माफ करने से रुकी हुई है, आपको पता है? हाँ, मैं कल किसी को यही समझा रहा था कि मेरे को पवित्र आत्मा ने बताया कि इनकी आशीष क्यों रुकी हुई है। मैंने बोला क्यों रुकी? प्रभु ने बोला इनको बोला माफी की प्रार्थना करें, माफ करे उन लोगों को जिन्होंने इनके साथ बुरा किया। कुछ प्रार्थनाएं हमारी, सॉरी, कुछ आशीषें हमारी ना माफ करने से रुकी हुई है। आप क्या सोचते हैं मेरे साथ लोगों ने बुरा नहीं किया होगा? मेरे साथ जितना बुरा किया है यहाँ तो कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं बुरा हूँ। हालेलुया। पर मैं एक सेकंड में सबको माफ कर देता हूँ। और एक सेकंड में माफ करना आसान नहीं है। कितने हजारों लोगों ने मेरे साथ बुरा किया होगा, पर मैं परमेश्वर के वचन पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं तुरंत प्रार्थना में माफ करता हूँ और अपनी आगे प्रार्थना बढ़ाता हूँ। और उसका रिजल्ट मैंने क्या देखा? मेरा अभिषेक बढ़ने लग गया। जो लोग फिर दूसरी बार मेरे साथ बुरे करने की कोशिश करने लगे वो मुझसे घबराने लगे, डरने लगे अनॉइंटिंग को देखकर। और मेरे को प्रभु ने तुरंत आशीष देनी शुरू करी। परमेश्वर के वचन झूठे नहीं है, सच्चे हैं। यहाँ ने क्या लिखा? मरकुस के 11 के अभी हमने 25 में पढ़ा कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो तो सबसे पहले तो तुम माफ करो उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो इसी तरीके से परमेश्वर भी तुम्हें जो स्वर्ग में है तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारी गलतियों को माफ करेगा। यस, तो आज से किसी के चाचा, मामा, ताया, मासी, अंकल, आंटी किसी ने बुरा किया हो आपका, उसका नाम लेके प्रार्थना में माफ कर दो उसको।
फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। परमेश्वर ऐसे नहीं चमकाता किसी को, ऐसे नहीं चमकाएगा। वो उन्हीं को चमकाएगा जो हृदय के साफ होंगे। ये भी सुन लो मेरी बात। आज मेरी सेवका इतनी क्यों ऊपर उठ रही है, दिन ब दिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने हृदय साफ रखा है अपना। कोई खोट मत रखो, किसी के लिए कोई बुराई मत रखो, कोई नफरत मत रखो। ये सारी चीजें नरक से आती हैं और ये चीजें आपको ना माफ करने वाला बनाएगी, जिससे परमेश्वर आपको माफ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने सबके जो गुनाह है वो क्रूस पे तो माफ कर दिए, पर अब हम खुद जो गलतियां कर रहे हैं उसके लिए हमें नम्र बन के परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि तू मुझे माफ कर। ठीक है। हाँ, तो ऐसे चलता है हमारा जिंदगी। थैंक यू आरती वचन डालने के लिए। फिर अगला वचन अगर हम देखते हैं इफिसियों का 4:32, ये मैं पढ़ता हूँ 22। इसमें लिखा कि अच्छे मन के रहो लोगों को, है ना, अच्छे दिल के और अच्छे मन को रहो, दयालु रहो और सबको माफ करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी तुम्हें माफ किया है। अब ये वो वाला वचन है कि उसने क्रूस पे हमें माफ किया है, क्योंकि क्रूस तो हम सब लोगों के लिए था, पता है आपको लोग। हाँ जी, वो क्रूस पापियों के लिए था, पर प्रभु यीशु मसीह तो पापी नहीं। उनके ऊपर तो ब्लेम लगाया गया कि तू पापी है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैं क्रूस पे जाऊंगा। और आज पूरी दुनिया हिला दी प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसका मतलब उसका क्रूस पे जाना और तीसरे दिन उठना फायदेमंद रहा ना। वो क्रूस कोई और नहीं सह सकता था। आप अगर उसका क्रूस की पनिशमेंट जो जीसस को दी गई वैसी पनिशमेंट किसी और को नहीं दी गई, मतलब कहने का मतलब कीले किसी की नहीं ठोकी गई, कोड़े नहीं पड़े क्रूस पे चढ़ने से पहले, कांटों का ताज किसी को नहीं पहनाया गया। और भी क्रूस पे चढ़े थे गुंडे लोग, पर उनको वैसा नहीं जैसे प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरे संसार के पाप डाल दिए। पर वो पापी नहीं था, वो तो दिल का साफ था ना। दिल के साफ है परमेश्वर हमारे। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में टांगा गया, तो उसमें लिखा कि क्रूस में जाने से पहले उनको कई बीमारियां हो गई थी। वो हाइपोथर्मिया के शिकार बन गए थे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी, जो कि हाइपोथर्मिया से होता है। स्किन डिजीज हो गई थी, फ्रैक्चर्स हो गए थे, ट्यूमर्स हो गए थे, बहुत कुछ हो गया था पूरे शरीर में। और जब कीलें ठोकी गई तो न्यूरोपैथिक पेन हो गया था, नसों का दर्द जिसको कहते हैं, शरीर का दर्द हो गया था, हार्ट कोलैप्स होना शुरू हो गया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। ब्रेन में जब वो कांटों का ताज डाला तो कॉन्शियसनेस लॉस होने लग गया था, आई ब्लाइंड हो गई थी। तब भी एक बार भी प्रभु यीशु मसीह नहीं चीखे कि मुझे इस क्रूस से उठाओ, मुझे निकलना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ किया, ये मेरे बच्चों के लिए। और आज अगर बच्चे ऐसी प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है। दिल में खोट रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे सेवकाई नहीं मिलती। सेवकाई एक सच्चे दिल को देता है परमेश्वर, सच्चे मन वाले को परमेश्वर एक प्रॉफिट बनाता है, एक पास्टर बनाता है, एक इवेंजलिस्ट बनाता है। आप अपने दिल में कड़वाहट रख के, बुराइयां रख के सेवकाई कर ही नहीं सकते। एक बार ट्राई करके देख लो, आप करके देख लो, आपको नफरत होने लगेगी वचन से, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर चरित्र है वो वचन के खिलाफ है। कितने लोग मेरी बात को समझना शुरू कर रहे हैं? वो चरित्र परमेश्वर का नहीं है आपके अंदर, तो जो परमेश्वर का नहीं है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ रहेगा। हालेलुया। और आजकल ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं, कुछ मैन ऑफ गॉड हैं जिनका चरित्र बहुत खराब रहता है अंदर से। वो प्रचार करने जाते हैं, संडे अच्छे लगते हैं, पर बाकी दिन उनको बाइबल खोलने का भी मन नहीं करता। शैतान उनको इस फहमी में रखता है कि देखो तो वचन का नॉलेज है, देखो बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। वो एक्चुअल में क्या है,
जो शैतानी नेचर, जो शैतानी कैरेक्टर जो हिडन में है, वो उनको बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा, वचन खोलने नहीं दे रहा। तब उनके चर्च में आप जाओगे तो देखोगे कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल पा रही। चर्च के लोग बहुत बुरी बुरी बीमारियों में, कैंसर में, बीमारियों में, एडिक्शन में, दारू में। मेरे चर्च का एक बंदा भी आप बीमार दिखा देना, नाम बदल देना मेरा। हालेलुया। क्योंकि सबके छुटकारे कर दिए हमने प्रार्थना कर करके, सबको ट्रेनिंग दे दी है, सबको कि रोज तुमने अपना वचन खोलना है, रोज तुमने प्रार्थना करनी है। फिर वो रोज जुड़ते हैं। अब तो गूगल मीटिंग खोल दी है ना। मंडे ट्यूसडे मेरे पिताजी चलाते हैं, ट्यूसडे से फ्राइडे मैं चलाता हूँ। बच के कहाँ जाओगे। हालेलुया। अच्छी बात है, अच्छी बात, ये आगे आपको फायदा देंगी। आत्मिक पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। आत्मिक स्थनों में जब आप पढ़ेंगे तो शारीरिक स्थन आपके सामने कुछ भी नहीं। यूसुफ का ही देख लो, यूसुफ इतना आत्मिक था कि शारीरिक जो पोजीशन थी उसके सामने ऑटोमेटिकली आती चली जाती थी, है ना। उसको अगर कोई फंसाए तो वहां से जो फंसा रहा है उसको, वो उसका फैन बन जाता था, वो उसको प्यार करने लगता था। फिर उसको अगर जेल में डाल दिया तो जेल वाला बोलने लगे, अरे तेरी तो जेल के तू डिजर्व नहीं करता, तेरे को तो जेल का ओनर होना चाहिए। यूसुफ की कहानी पढ़ी होगी ना सबने। हाँ, तो आत्मिक व्यक्ति आत्मा में ट्रेवल करता है, वो आत्मा में तरक्की करता है और शरीर में दिखता है दुनिया को, वो हिडन तरीके से तरक्की करता है, ठीक है। हालेलुया। ओके, मैं विश्वास करता हूँ ये दो वचन आपको छुए होंगे। एक लास्ट इफिसियों का 1:7 देखेंगे हम। हाँ, इसको कोई हिंदी में जल्दी से पढ़े। इफिसियों का पता नहीं आयत बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं, चैप्टर 1 का वर्स 7। जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ जी। जय मसीह। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है ना, सच में बहुत सुंदर बात कि हमको उसके लहू के द्वारा। अब आप इस बात से समझेंगे कि पश्चाताप की प्रार्थना में सामर्थ क्यों है। क्योंकि पश्चाताप की प्रार्थना में सामर्थ इसलिए है, जब हम करते हैं पश्चाताप की प्रार्थना तो हमें परमेश्वर के लहू की सामर्थ से हम माफी पाते हैं। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं इस बात को। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पश्चाताप की प्रार्थना इसलिए सामर्थी है क्योंकि जो करता है पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर से, उसमें लहू की ओर से जो माफी है, गॉड का जो ब्लड बहा क्रूस पर, उसकी सामर्थ का कार्य है, ठीक है। और यहाँ लिखा कि उसकी महिमा है ना, उसकी महिमा के धन के कारण, जो परमेश्वर की महिमा का धन है। महिमा का धन मतलब क्या होगा? महिमा का धन होगा मतलब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस हैं, जो उसकी प्लान्स हैं आपके लाइफ के लिए, जो उसने आपके लिए जरिए खोले हैं, रास्ते खोले हैं, वो उसके महिमा के धन है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को परस्यू करेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर के महिमा के धन खुलेंगे, मतलब आप आशीषित रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये 3 वचन आज से टच किए गए होंगे। अब आपने क्या करना है? अभी हम प्रार्थना करेंगे सब, ठीक है। आपने अपने सताने वालों को माफ करना है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आपने देखा माफी करने में कितना सामर्थ्य है। और
आपने माफ़ी भी मांगनी है परमेश्वर से कि प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई, क्योंकि अगर आप जब तक नम्र नहीं बनेंगे ना, तब तक आप परमेश्वर की नज़रों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। नम्रता ही रास्ता है परमेश्वर आपको यूज़ करे, क्योंकि अगर नम्र इंसान नहीं रहता तो वो घमंडी बनता है, और वो घमंडी के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी आ जाती है जो उसको सेवा करने के लिए खड़ा नहीं कर सकती। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं मेरे साथ। परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद आज की सेवा मीटिंग के लिए प्रभु। आते आपके वचनों के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए, आपकी सामर्थ जो कार्य कर रही है यहाँ परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग माफ़ी मांग रहे हैं प्रभु, और माफ़ कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने इनके साथ बुरा किया हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इनको भी माफ़ करें और इनकी आशीषें खोलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनकी चंगाई को खोलें अपने बरकत से परमेश्वर, अपनी सामर्थ से इनको उठाएं। ये प्रभु तरीकों में, तरह तरह की जगहों में आशीष और सामर्थ को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन से सारे बंधन शराब टूट जाएं, शैतानी असर, शैतानी शक्तियां खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और एक गुड फ्रूट्स को अपने लाइफ में लेने पाए। अन्य भाषा के वरदान इनको मिले, स्वर्गीय वरदान इनको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेप्रानोमसंडो प्रकाटा अगस्टा प्रहांडे लेप्रेशे सतीले। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कल संडे के दिन जितने लोग जुड़ते हैं वो आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे बड़ी कामों को देखने पाए प्रभु, जितने भी कल यूट्यूब लाइव जुड़े संडे परमेश्वर, बड़ी आशीष को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जो सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर, उनके ऊपर भी आशीष आए, जो ऑफरिंग अपने टाइट से सपोर्ट कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, वीडियोस को परमेश्वर, जो भी प्रभु रेवलेशन आप मुझे देते हैं परमेश्वर, जो मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ लोगों के बीच में प्रभु, उस सबका असर तेरे नाम में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रचारक उठे इस सेवकाई से, और प्रचारक उठे और तेरे नाम का प्रचार हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अभी हम सब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे आज की मीटिंग के लिए। जल्दी से अभी हम सुनेंगे कोई आत्मिक अनुभव आपके साथ हुआ है, कोई दर्शन दिखा है, या कुछ भी टचिंग हुई है, या इंस्टेंट अभी गवाही बनी है, तो जल्दी से अनम्यूट करके बताएं। सबको आवाज क्लियर आई ना मेरी? खराब तो नहीं था? ठीक है, बताएं एक एक करके। हाँ, आरती से शुरुआत करते हैं। जय मसीह। हाँ जी, जय मसीह की। जैसे कि लास्ट वाले भी प्रेयर कर रहे थे, तो मुझे ना मतलब आप वेदी पे दिखाई दिए, और जैसे कि मतलब वहाँ पे मुझे सपना दिखाई दिए। तो जैसे आप सपने के ऊपर ना प्रेयर कर रहे हो, ये ना मतलब बहुत ज्यादा रो रही है, मतलब घुटने टेक के बैठे और आप प्रेयर कर रहे हो, और काफी सारे मतलब ज्यादा मुझे और दिखाई दे, और एक बहुत मतलब लाइट थी बहुत ज्यादा अभी रूम में, एक अच्छे वाली बिल्कुल जो रोशनी होती है, ऐसे मतलब मुझे अभी दिखाई दिया अनुभव। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हाँ जी, और सुनेंगे और सुनेंगे। टाइप करना चाहते हैं आप टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग शर्माते हैं, कई लोग अपना जॉब में हैं या घर के कामों में बिजी हैं। आज भोर में 4:30 बजे के आसपास मेरे बेडरूम के डोर नहीं, मेरे बेडरूम की जो विंडो है, फरिश्ते तो आते रहते हैं वैसे कमरे में, पर आज मैंने 15 या 16 फुट का फरिश्ता देखा बिल्कुल मेरे विंडो के सामने था, और वो वाइट कलर का नहीं था। बड़े ध्यान से सुनेंगे। उसका जो कलर था वो रिफ्लेक्टिव था। रिफ्लेक्टिव यानी कि
वो अपने आप को लाइट और क्लाइमेट के रूप से कलरफुल कर सकता है। वो 15 फुट का था और उसके कपड़े बिल्कुल एक डिटेक्टिव के समान थे, और उसने मुझे एक रेवलेशन वर्ड दिया, बेथलेहम। और अगर आप बेथलेहम सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा उसका मतलब है गुड ब्रांच। तो आरती जो आपने बोला है ना, मैं उसी को बता रहा हूँ, गुड ब्रांच। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा पेड़ बनाया है आप सभी लोगों के लिए। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। ब्रांच मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से ब्रांच शायद पेड़ की जड़ होती है ना। हाँ, जो पेड़ का होता है। तो वो ये बोल कर गया मुझे, और फिर अंदर से पवित्र आत्मा ने बात की, तो बहुत लोगों के लिए एक अच्छा जड़ बनेगा, करोड़ों लोगों के लिए। करोड़ वर्ड आया, और तू मेरी अधीनता और प्रेम में चलने वाला मनुष्य है। जितने लोग तेरी सेवकाई में जुड़ते हैं, जुड़े रहेंगे, वो भी एक गुड ब्रांच बनेंगे। और जैसे मान लो फरिश्ते गायब होते हैं, वो गायब नहीं हुआ, उसको मैंने अपनी भीमी आंखों से देखने की कोशिश करी, तो वो एक ऐसा रेवलेशन आज मैंने देखा कि मैं अपनी उसको एक ही आंख से देख पाया। कहने का मतलब एक आंख मेरी बंद थी, दूसरी आंख मेरी खुली थी, और वो भी विंडो से अंदर झांक रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। और वो एक बड़ा फरिश्ता था रेवलेशंस का, एंड टाइम्स का। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि बहुत भयंकर तरीके से मैं काम करने जा रहा हूँ सेवकाई में। तूफानी अभिषेक होगा। तूफानी अभिषेक मतलब उड़ उड़ के लोग गिरना शुरू करेंगे इस मीटिंग में, इस अपना क्या बोलते हैं, इस मिनिस्ट्री में। आप देखना। और प्रभु ने बोला हर तरीके की बीमारियां, हर तरीके के बोझ परेशानी सबके दूर होंगे, और सब लोग तरक्की करेंगे। सब लोग, आप सब तरक्की पे जाने वाले हैं। हालेलुया। चाहे आप में से नफरत भी क्यों ना करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग मेरे को हेट करते हैं, इसलिए क्योंकि शायद मेरी उम्र कम है, या थोड़ी सी उम्र में मेरे को प्रभु ने उठा दिया, या मेरे ऊपर बहुत अभिषेक है या वरदान है। कोई बात नहीं, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। पर इस बात को आप ध्यान से याद रखें कि आप सब बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसी की भी फेलियर नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। हाँ, कोई और है कुछ जो बताना चाहता है? अपना माइक अनम्यूट करके। थैंक यू जीसस। आरती, कैसा लगा प्रचार करके? क्या फीलिंग हुई? क्या मतलब आपने विश्वास नहीं किया था कि अचानक से बोल दिया जाएगा? बताओ अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी प्रॉफिट जी। हाँ जी। सच बताऊँ तो एकदम से मतलब सुबह से कुछ बात को लेके मतलब मन में कुछ बात थी, जिसके कारण मैं परेशान थी। हाँ और जी। एकदम से परमेश्वर ने उस प्रेयर को सुन लिया। मैं खुद हैरान हूँ, इतना शौक तो मैं सच बता नहीं सकती। और मैंने ना पूरा मतलब अच्छी तरह से मैंने तैयारी की थी कि मैं इसको अच्छे से रिपीट करूँगी और बताऊँगी वचन को। बट ऐसा नहीं हुआ प्रॉफिट जी। जैसे ही मैंने प्रेयर किया कि प्रभु आपके दास ने मुझे बोला है, तो मैं कैसे प्रचार करूँगी? फिर पर मुझे एकदम से वचन याद आया कि तू चुप रहना, बोलने वाला आत्मा है। तो सेम इसी आमीन। तरह से बस मैंने प्रेयर किया, और बस प्रेयर के बाद फिर एकदम से मैंने प्रचार किया। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा था लगा था कि क्या बोलूँ, क्या नहीं, समझ नहीं आया, अटक भी गई थी। बट जैसे पवित्र आत्मा ने गाइड किया, और करते अंदर से इतनी मतलब गर्माहट, इतनी आग मेरे अंदर से निकल रही थी। ऐसे तब होता है प्रॉफिट जी, जब आप प्रेयर करते हो तब होता है, या जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, या तब होता है जब एक अभिषेक से हम होके प्रार्थना करते। तो सेम मैंने वो चीज अपने अंदर महसूस की, और अभी तक मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मैं नहीं बोल रही, शब्द मेरे है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं सच बता रही हूँ। और मुझे खुद भी नहीं पता मैंने बोला क्या है। मैं सबसे बड़ी बात तो ये बता दूँ, क्योंकि देखो जब हम आत्मा में होके प्रेयर करते, वचन करते, मैं सभी कलीसिया से बात कह दूँ, तो वचन हमारे नहीं, मतलब वर्ड हमारे नहीं होते, परमेश्वर की ओर से होते हैं। वो आपने देख भी लिया।
क्योंकि मैं सच हाँ जी। बताऊँ एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी सीख ही रही हूँ कि प्रोफिट में कैसे-कैसे प्रचार करना है। बट जो भी कुछ हुआ है ना आज आप देख सकते हो ये परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की ही दया है, जो परमेश्वर देने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो कुछ बोलना है तुम चुप रहना या इंटरव्यू हो तुम्हारा, कुछ भी अगर तुम्हारा टेस्ट हो तो तुम चुप रहना, बस प्रेयर के साथ जाना, बोलने वाला मैं हूँ, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूँगा। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बोला, तो सेम आज वो ही हुआ, वो मैंने यस। चीज़ देखा। तो थैंक यू सो मच प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रॉफिट जी का, आपका भी। सच में आपने मुझे मतलब एकदम से एकदम बोल दिया कि वचन बोल दो, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं शॉक्ड हूँ बहुत ज़्यादा आज, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। वो इसलिए क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा था 3 बजे के अनुसार, सब लोग इसको सुनेंगे, अभी छोड़ के मत जाना। 3 बजे मैंने आपको व्हाइट कपड़ों में देखा आफ्टरनून में, और आप व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट चुन्नी और व्हाइट जो भी कपड़ा था, और आप प्रचार कर रहे थे माइक लेकर, और होली स्पिरिट ने बोला कि आरती को खड़ा कर। तो प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। सो मैं कुछ भी ऐसे भी किसी को नहीं उठाता हूँ, मैं दर्शनों में होकर, आत्मा में होकर, मुझे दूसरे बंदे का भी अभी नाम पता है जो यहाँ मौजूद है, जो अब यहाँ गूगल प्रेयर मीट में सेवा देने वाला है, वो मैं बता सकता हूँ, पर अभी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे आप लोगों की आत्मा तैयार होती दिख रही है, जो कि खुशखबरी की बात है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ सेवा देने से क्या होता है। सेवा देने से शैतान आपके परिवार को छोड़ देता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली। छोटे मोटे ट्रायल्स और चैलेंजेस होंगे, पर वो कम्प्लीटली जिस तरीके से आपको परेशान कर रहा होता है वो आपको छोड़ देता है। और प्रभु ने मुझे बताया था आरती आपके कि आपकी सेवा से ही तरक्की हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको देखा था, आपने वाइट कपड़े पहने थे, वाइट जो चुन्नी थी वो सर पे ओढ़ी हुई थी, और टेंट जैसा एरिया था और पुलपिट था। तो प्रभु ने मुझको बोला कि अब ट्रेन करो अपने स्टूडेंट्स को बाइबल कॉलेज के, जो यहाँ भी लोग हैं, मैं आप सब में से किसी का भी नाम ले सकता हूँ कभी भी, तो आप लोग तैयार रहें आत्मा में। हालेलुया। ठीक है, किसी को कोई कुछ कहना है, कुछ रह गया हो, अनम्यूट करके बिना कोई प्रेयर रिक्वेस्ट के, क्योंकि प्रार्थनाएं सारी सुन ली गई है। ठीक है, हाँ जी, नहीं तो हम फिनिश करें इस मीटिंग को। अच्छा, सब लोग आशीषित हो रहे हैं इस मीटिंग से, जो भी हफ्ते की मीटिंग हो रही है, सबको अच्छा लग रहा है। 4 दिन की मीटिंग, 5 दिन की मीटिंग, हाँ जी, चेंजेस देख पा रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में? ओके ओके ओके, ठीक है, एंडिंग प्रार्थना से फिनिश करते हैं इसको। परमेश्वर धन्यवाद आज की प्रार्थना सभा के लिए। आप महान है, आप सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपके वचन, आपकी ये प्रार्थनाएं आपके नाम में इनके जीवनों में खुशखबरियां और काम को इनके लाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मार्च के महीने में कोई गाड़ी लेकर आएगा, न्यू कार, ठीक है, लिख के ले लो। मैंने जितनी भी पहले भविष्यवाणियां करी हैं, चाहे वो वर्ल्ड प्रोफेसी हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोफेसी हो, पूरी हुई। ठीक है, मार्च या मार्च के बाद वाले महीने में, क्योंकि मैंने क्विड देखी, क्विड रोनाल्ड की, और क्विड गाड़ी जो होती, तो नई गाड़ी आप उसकी फोटो खींच के और उसकी वीडियो टेस्टमनी बना के जरूर भेजें। ठीक है, किसी को न्यू गाड़ी दे रहा है परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे को परमेश्वर और चीजें बता रहा है। क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ आपके लिए? ओके, मुझे परमेश्वर किसी का घुटना चंगा करता हुआ दिखा रहा है। मैंने आपके घुटनों के जो बॉल सॉकेट होता है ना, नी का, उसके साइड में जो होते हैं, घुटनों के साइड की जो हड्डियां होती, उस पर मैंने परमेश्वर का एक औजार चलता हुआ देखा, इंस्ट्रूमेंट, और आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, छलांगे मारोगे आप। ठीक है, मुझे परमेश्वर बताता है कि कोई 2 स्टोरी का घर भी बनाएगा, कुछ ही महीनों में आपका काम शुरू हो जाएगा, और वो घर लंबे में होगा, और मार्केट बिल्कुल उसके दूसरे गली में होगी। मैं ऐसे इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आप पहुंचोगे ना उस जगह में, तो आप कहोगे अरे मार्केट तो इधर ही है, प्रॉफिट जी की प्रोफेसी बिल्कुल एक्यूरेट निकली। ठीक है, और वो बिल्कुल मार्केट के पास ही होगा, मतलब एक गली छोड़कर मार्केट है और एक गली छोड़कर एक घर है, किसी का न्यू घर
बन रहा है, आप बनाओगे, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे परमेश्वर बताता है कि किसी के घर में प्रार्थनाएं सभा लगनी शुरू होगी। मैं नाम जानता हूँ, एन लेटर बोल दे, एन लेटर, एन, ठीक है। सो और मैंने देखा आप दरी बिछा के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग बदलना शुरू हो रहे हैं। और मैंने देखा उस जगह से एक बहुत बड़ा काला सांप छोड़कर गया है। आत्मा में मैंने देखा एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा उस एरिया को छोड़ के गई है, जो उस राज्य के लोगों पे परेशानी ला रही, गरीबी ला रही, बीमारी ला रही। तो आप डिलीवर करेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहूँ तो सुबह तक भविष्यवाणियाँ कर सकता हूँ, पर समय कम है, तो जल्दी से 2-4 और भविष्यवाणी करता हूँ मैं। मुझे परमेश्वर ने किसी की आंखों की चंगाई दिखाई, तुरंत चश्मे आपके हटेंगे, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैंने रेटिना देखा। रेटिना में मैंने प्रभु की रोशनी को आता देखा, और मैंने प्रभु यीशु मसीह की उंगली को आपकी आंखों पे सलाते हुए देखा। और मैंने देखा आपकी आंखों की चंगाई शुरू होगी। आप जाके चेक कराएं डॉक्टर से, नॉर्मल आएगा, चश्मा हटेगा, ठीक है। जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना इवेंजलिस्ट विमल जी, आप ध्यान रखें, इन सब की वीडियो टेस्टमनी आती रहे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतनी गवाहियाँ बनती है सेवकाई में, आधे लोग तो वीडियो टेस्टमनी भेजते ही नहीं। बहुत गवाहियाँ बनती है सेवकाई में, बहुत, 100 से भी ऊपर, ठीक है। तो सब भेजें, गवाही देने से आपके और काम बनेंगे, ठीक है। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कोई छोटी उम्र में किसी का बेटा फॉरेन जाएगा, और वो फॉरेन जाएगा स्कूल की ओर से, ठीक है। हाँ जी, स्कूल की ओर से कोई प्रोग्राम होगा, स्कूल की ओर से या कॉलेज की ओर से, कुछ भी। मैंने देखा वो एक ग्रुप तैयार हो रहा है, वो आपको कुछ ही दिनों में बताएगा। मम्मा, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, जो हमारी टीचर है, वो हमें कह रही है कि हम तुम्हें फॉरेन घुमाएंगे, कोई प्रोग्राम है, कोई फॉरेन का कोई प्रोग्राम है, ऐसे करके मैंने ग्रुप देखा तैयार होता हुआ, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखा रहा है कि सुस्ती घर से निकलेगी, सुस्ती घर से निकलेगी। अगर आपका हस्बैंड सुस्त है, कुछ नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, आपको परेशानी दे रहा है, आप ही को सारा काम करना पड़ता है, तो वो सुस्ती देने वाला शैतान छोड़ के भागेगा उसको, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक लास्ट भविष्यवाणी करता हूँ, फिर उसको क्लोज करूंगा। मुझे परमेश्वर ने KS09 दिखाया, ठीक है, KS09 दिखाया। तो ये कोई कोड हो सकता है किसी चीज़ का, मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर ने बोला कि मेरी सामर्थ का कार्य होना शुरू होगा, ठीक है। KS है या KSS है, और 09 मैंने देखा, और सिल्वर प्लेटिंग में उसको मैंने देखा। सिल्वर कलर का मतलब है बिब्लिकल तरीके से दर्द, दर्द कौन सा दर्द? जो आप परमेश्वर के बोझों में लेकर चलते हैं, उसका मतलब। अगर गोल्डन कलर आपको सपने में आता तो उसका मतलब है परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी। तो सिल्वर है पेन फॉर गॉड, ठीक है। हाँ जी, तो धीरे धीरे इस प्रार्थना सभा में मैं आपको रंग के मतलब भी बताऊंगा बाइबल से अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे आज सपने में ब्लू रंग दिखा, उसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मुझे दिखा, उसका मतलब क्या है, आपको सब बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अब खत्म करते हैं प्रोफेसीज को। अब मैं आपको मिलूंगा ट्यूसडे, ठीक है, 6 बजे, यही टाइम रहेगा। और लोगों को जोड़ें, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं इस प्रार्थना सभा में। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोले। हाँ, बोल रहे थे आप। ओके, माइक चेक कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जी, मैं काजल बात कर रही हूँ। हाँ जी, जय मसीह की काजल। हाँ जी, प्रॉफिट जी, मेरे लिए प्रेयर करनी, मैं बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, विमल दीदी से मैंने बोला था। परमेश्वर आपके लिए दुबई के रास्ते खोलेगा, ठीक है। आप इसको लिख लें, अगर कहीं डायरी में लिख सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन के रास्ते परमेश्वर आपके लिए इसलिए खोल रहा है क्योंकि वो आपको अलग लोकेशन में तरक्की देना चाहता है,
ठीक है। और आप जानते हैं जितने लोगों की भविष्यवाणी हुई फॉरेन की, बात सब फॉरेन में बैठे, ठीक है। हाँ जी प्रॉफिट तो आप प्रभु ने आपके लिए रास्ता खोला है। दुबई या फिर कोई एशियन कंट्री भी हो सकती है, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, पर मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि आपका जो रहना सहना है वो सारा फॉरेन जैसा है। सही बोल रहा हूँ? यस प्रॉफिट जी। सही मैं बोल रहा हूँ। सोनू सर का प्ले आप सोनू सर को जानते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा, सोनू शर्मा, ठीक है। हाँ तो हाँ जी, तो आपका जो रहना सहना है, आपका जो वातावरण है, परमेश्वर आपको वैसा ही देना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बताया इधर बहुत रिजेक्शन है लोगों के अनुसार और परिवारों के अनुसार, तो परमेश्वर आपको कहीं और तरक्की देने जा रहा है। तो आप खुश हो जाओ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आमीन, थैंक यू फॉर। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु आपको आशीष दे। चलिए ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल भी मिलेंगे यूट्यूब लाइव में 11 बजे, ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन करें और आशीषित हों। और पॉडकास्ट की जो वीडियो है मेरी टेस्टमनी वाली, उसको शेयर करते रहें। उसमें बहुत अभिषेक है, बहुत लोगों की चंगाई होगी। हाँ जी, हाँ जी पास्टर प्रॉफिट जी, मेरा नाम अवतार कौर है, हाँ जी, जलंधर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। हाँ जी पास्टर प्रॉफिट जी, मेरे लिए प्रेयर करना ताकि मैं जॉब ਦੀ ट्राई कर रही हूँ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दुआ में रखता हूँ परमेश्वर आपको बढ़ाए और तरक्की दे, ठीक है, और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ जी, ठीक है। सभी को परमेश्वर आशीष दे ना। जय जय मसीह की, जय मसीह की सभी को, जय मसीह की।